Hello students of class 6th. Today we are going to study chapter first of geography the planet earth of part second. अब हम पार्ट सेकंड पे आ गए है ना. द प्लैनेट अर्थ हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था और यूनिवर्स, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं इनके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था. सेकंड पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के पेज नंबर 6 पे द सोलर सिस्टम. क्या टॉपिक है? द सोलर सिस्टम. देखिए सोलर सिस्टम क्या होता है पहले हम ये समझे है ना. सोलर सिस्टम आपने बात पहले भी पढ़ी होगी, पहले भी पढ़ा होगा सोलर सिस्टम टॉपिक. नाउ व्हाट डज दिस सोलर सिस्टम मीन्स? सोलर सिस्टम का मतलब है सन, प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज, या यहां पे मैं एक और चीज ऐड कर दूं, ऑल सेलेस्टियल बॉडीज. सन, प्लैनेट, ऑल सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? जब हम सन को, सूर्य को, उसके सारे प्लैनेट्स को जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उनको, और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं. सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है बेटा? सेलेस्टियल बॉडीज हमने पार्ट नंबर 1 में करा था. सेलेस्टियल बॉडीज आर ऑल दोज बॉडीज विच आर इन द स्काई. जब हम स्काई की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं, जितनी भी चीजें आसमान में हैं, दिखना जरूरी नहीं है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत दूर हैं और हमें नहीं दिखती. तो जितनी भी चीजें आसमान में हैं वो सब मिला के सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज होता है. तो सन, सूरज, प्लैनेट्स मतलब कि अभी आप पढ़ेंगे प्लैनेट्स क्या क्या हैं. अर्थ भी एक प्लैनेट है, आपको पता है, जिसमें आप रह रहे हैं, एक लिविंग प्लैनेट है. और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज, जब इन सबको आप मिला देंगे तो क्या बनेगा? सोलर सिस्टम बनेगा. ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिए. तो ये सोलर सिस्टम है. अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं. हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8. कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं. और आपको इसको कैटेगराइज करना है. पहले 4 को अलग रखना है, फिर बाद के 4 को अलग. देखिए ये जो जितने ही प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. रिवॉल्व कर रहे हैं मतलब घूम रहे हैं, है ना. आप ऐसे मानिए अगर ये सन है तो इसके अराउंड ऐसे ऐसे करके एक चक्कर लगा रहे हैं जितने प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड. जैसे हम अर्थ है ना, हम अर्थ एक प्लैनेट है जिसपे हम रह रहे हैं, ये भी सन के अराउंड क्या ले रही है? रेवोल्यूशन ले रही है, यानी कि चक्कर लगा रही है. ठीक है, तो जितने प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं. हालांकि एक डिफरेंस है इनमें. जब ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो जो प्लैनेट्स हैं जैसे अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ये सब टाइम अलग अलग लेते हैं, है ना. ये सब टाइम क्या लेते हैं? अलग अलग लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ तो टाइम कितना लेता है? 1 साल का टाइम लेता है ना. अर्थ तो सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 1 ईयर का वक्त लेता है ना. ऐसे अलग अलग वक्त सब प्लैनेट्स ये लेते हैं. अब हम बात करते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून की. देखिए आप इतनी बात ध्यान रखिए, 8 प्लैनेट्स हैं और सन अलग है. तो सन के अराउंड जो 8 प्लैनेट्स है उसमें शुरू के 4 क्या हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स. कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स. आपको इसको सीक्वेंस में ही लर्न रखना है. कौन कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स. देखिए ऐसे ध्यान रखिए, शुरू के 4 प्लैनेट्स क्या कहलाते हैं? इनर प्लैनेट्स. क्या कहलाते हैं? इनर प्लैनेट्स. शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, क्या कहलाते हैं? इनर प्लैनेट्स. ये किसके बने हुए हैं? रॉक्स के. किसके बने हुए हैं? रॉक्स के, पत्थर के. ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि सन के पास में शुरू के 4 प्लैनेट्स, फर्स्ट 4 प्लैनेट्स क्या क्या हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. दीज आर नोन एज इनर प्लैनेट्स. दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स. ये किसके बने हुए हैं? पत्थर के बने हुए. और क्या कहलाते हैं? इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं. फिर हम आगे चलते हैं तो 5th नंबर का प्लैनेट है जुपिटर, 6th सैटर्न, 7th यूरेनस, 8th नेपच्यून. ठीक है, और बाद के जो 4 है, ये शुरू के 4 थे, बाद के 4 प्लैनेट्स हैं, ये कहलाते हैं आउटर प्लैनेट्स. क्या कहलाते हैं? आउटर प्लैनेट्स. और ये किसके बने हुए हैं? ये गैस के बने हुए हैं. किसके बने हुए हैं? गैस के बने हुए हैं. देखिए आप लोग अगर इसको बुक में भी देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 7 पे द प्लैनेट्स टॉपिक लगा हुआ है, लिखा हुआ है, वहां पे देखिए ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ठीक है, मिले आपको ये 8 नाम. तो शुरू के जो 4 नाम हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये तो इनर प्लैनेट्स हैं. दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, पत्थर के बने हुए हैं. और जो बाद के 4 हैं जुपिटर, सैटर्न,
यूरेनस, नेपच्यून ये आउटर प्लैनेट्स है, दे आर मेड अप ऑफ गैस। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है अभी, ठीक है। उसके बाद बात आती है, आप टॉपिक है पेज नंबर 7 पे ही, द सन, है ना। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ये आप होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, किनको इनर बोलते हैं और किनको आउटर। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप इनको सीक्वेंस में याद रखिए, है ना। नाम मर्क्यूरी से चालू करके और नेपच्यून पे खत्म होना है, ऐसे ध्यान रखेंगे। शुरू के 8 प्लैनेट्स आप लर्न रखेंगे, है ना। बुक में मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलेगा। और शुरू के 4 को तो इनर प्लैनेट बोल दीजिए, बाद के 4 को आउटर। शुरू के 4 रॉक्स के बने हुए हैं, बाद के 4 गैसेस के बने हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सन की। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं सन की, जिसके अराउंड ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसके अराउंड ये प्लैनेट घूम रहे हैं, उसकी बात करते हैं सन की। देखिए सन नॉर्मल सी बात है, हॉट है, बहुत गर्म है ना। सन बना हुआ है गैसेस का, किसका बना हुआ है? गैसेस का बना हुआ है ना। तो हॉट गैसेस का बना हुआ है। कौन सी गैसें हैं जिससे सन बन रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम ये दो वो गैसें हैं जिससे सन बना हुआ है ना। सन का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा है। आप इतनी बात ध्यान, आपने पढ़ा होगा साइंस में, एसएसटी में, पहले भी जीके वगैरह में, कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल हो जाता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है, पानी उबाला मार देता है। अगर हम पानी में हाथ डाल लेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। कितने में? 100 में। ये कितना है? 6000। कितना गुना ज्यादा है। हम अज्यूम भी नहीं कर सकते कि 6000 डिग्री सेल्सियस कितना होता होगा, है ना, कितना गर्म होता होगा। बस हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 100 डिग्री सेल्सियस में हम हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस कितना गर्म होगा। सन का टेम्परेचर है ये। सन हॉट है बहुत, है ना, गैसेस का बना हुआ है। कौन सी गैसेस का? हाइड्रोजन का और हीलियम का। टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। अब क्या है, जो सन के अंदर है वहां एक मूविंग क्लाउड है गैसेस के। मतलब जो सन के अंदर है ना, गैसेस ऐसे गैसेस ने सन को घेरा हुआ है ना। ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है, इनके गुब्बारे बने हुए हैं सन के अंदर, क्लाउड से बने हुए हैं, बादल से बने हुए हैं, है ना। बादल वाले बादल नहीं जो हम देखते हैं सन के अंदर, है ना, वो बादल से बने हुए हैं। किसके बादल हैं? किसके क्लाउड्स हैं? गैसेस के क्लाउड्स हैं। तो क्लाउड ऑफ गैसेस है सन के अंदर। इनको बोलते हैं नेब्यूला। क्या बोला जाता है बेटा? नेब्यूला। NEBULA। आप लोग द सन टॉपिक है, इसमें देखिए हाईलाइट भी हो रहा है फर्स्ट पॉइंट पे, है ना। लाइक अदर स्टार द सन इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस दैट मेक अप द सन। द मूविंग क्लाउड ऑफ दीज गैसेज नोन एज नेब्यूला। द सन हैज अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस। जो भी बातें मैंने बोर्ड पे लिखी है वैसी की वैसी बातें बुक में है, तो आप यहाँ पे ही देखते रहिए। और जब ये वीडियोस आप देख के पूरा फिनिश कर देते हैं, तब बुक की भी रीडिंग आपको करनी है। कितनी करनी है वो मैं अभी बता दूंगा आपको। तो द सोलर सिस्टम हमने पढ़ लिया, द सन वाली बात हो गई, द प्लैनेट्स वाली बात हो गई, है ना। आप लोगों ने पढ़ा कि शुरू के 4 इनर प्लैनेट्स थे, बाद के 4 आउटर प्लैनेट्स थे। फिर आप लोगों का टॉपिक है अवर प्लैनेट अर्थ। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी आप कहाँ से कहाँ तक रीड कर लेंगे? देखिए पार्ट फर्स्ट में हमने कॉन्स्टलेशन तक पढ़ लिया था, है ना, यहाँ तक रीड कीजिए। और पार्ट सेकंड में द सोलर सिस्टम से लेकर अवर प्लैनेट अर्थ है पेज नंबर 7 पे, है ना। अवर प्लैनेट अर्थ आपको नहीं पढ़ना है अभी, है ना, उसको हम लोग पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। आप लोग ये यहाँ तक द प्लैनेट्स वाले टॉपिक तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। मैंने पहले ही बताया था कि जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, उनको आपको CW कॉपीज में करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे पार्ट सेकंड खत्म होता है। थैंक यू।